दोस्तों, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करिकुलर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का। तो क्या है? व्यक्तित्व विकास में समाज सेवा का क्या महत्व है? यह केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है, यह मानसिक विकास में मदद करता है, या केवल पैसे की कमाई का रास्ता है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन, या मानसिक विकास में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है कि संचार साक्षात्कार संचार में साक्षात्कार के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? विषय का ज्ञान होना, शारीरिक भाषा और आत्मविश्वास, लंबी बातचीत, या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है शारीरिक भाषा और आत्मविश्वास होना। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व में दूसरों के विचारों की कद्र क्यों महत्वपूर्ण होती है? या बातचीत को असहज बना देती है, या आत्मसंवाद को कमज़ोर करती है, या दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है, या इसका कोई प्रभाव नहीं होता था। इसका सही आंसर है या दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संचार में सकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है? यह संचार को अधिक जटिल बनाती है, या संचार को प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाती है, या सिर्फ वक्ता के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर है, यह संचार को प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है, व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्प क्या क्या महत्व है? यह केवल कार्यों को अनियमित बनाता है, या आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय की भावना को बढ़ाता है, या व्यक्तित्व में नकारात्मकता लाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है, या आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय की भावना को बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संचार में भावनाओं का नियंत्रण क्यों जरूरी है? ताकि संदेश ज़्यादा प्रभावी तरीके से पहुंच सके, ताकि श्रोता बोर ना हो, ताकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो, इसका कोई महत्व नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला, ताकि संदेश ज़्यादा प्रभावी तरीके से पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास में अनुकूलन क्षमता का क्या प्रभाव है? या आत्मविश्वास को कम करती है, या किसी भी स्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है, तीसरा या तनाव बढ़ाती है, चौथा या इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, यह किसी भी स्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संचार में अच्छा सुनने वाला कौन होता है? जो हमें अपनी बात पहले करता है, जो हमेशा प्रतिक्रिया देता है, जो शांति से दूसरों व्यक्ति को सुनता है और उसकी बात समझता है, चौथा है जो केवल अपनी राय सुनता है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, जो शांति से दूसरों व्यक्ति की सुनता है और उसकी बात समझता है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धी स्पर्धा का क्या महत्व है? या व्यक्तित्व में घमंड लाती है, या आत्मसंयम और सुधार की भावना को बढ़ाती है, या आत्मविश्वास को कम करती है, चौथा इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर है, या आत्मसंयम और सुधार की भावना को बढ़ाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वह संचार में भावनात्मक जुड़ाव का क्या महत्व है? यह संवाद में रुकावट पैदा करता है, या श्रोताओं को संदेश के साथ जुड़ने में मदद करता है, या संचार को सुस्त बना देता है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है, यह श्रोताओं को संदेश के साथ जुड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के विकास में विवेक का क्या महत्व है? यह केवल बुद्धिमानी के साथ काम करने में मदद करता है, या शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, या आत्मसंयम और मानसिक शांति का निर्माण करता है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर है, यह आत्मसंयम और मानसिक शक्ति का निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है कि संचार में मूल्य का क्या अर्थ होता है? यह केवल व्यक्ति के गुणों से संबंधित होता है या संवाद की सच्चाई और पारदर्शिता को दर्शाता है या केवल संदेश के स्वर को प्रभावित करता है? इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है यदि यह संवाद की सच्चाई और पारदर्शिता को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है, संचार में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है? संचार में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है? यह संदेश को बेहतर समझने में मदद करती है, संचार को समय से पहले समाप्त कर देती है या संचार को जटिल बना देती है? इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर है या संदेश को बेहतर समझने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में आत्मसमर्पण का क्या महत्व है? या एक व्यक्ति को कमजोर बनाता है या दूसरे के से संबंधों को बेहतर बनाता है या केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है? इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर है या दूसरों से संबंधों को बेहतर बनाता है या दूसरों से संबंधों को बेहतर बनाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न संचार में क्या है? संचार में संवेदनशीलता का क्या अर्थ होता है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, दूसरों व्यक्ति की भावनाओं को विचारों को सम्मान करना होता है, केवल अपनी बात रखना होता है? इसका कोई महत्व नहीं होता। दूसरों व्यक्ति की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में सकारात्मक मानसिकता का क्या प्रभाव है? या आत्मविश्वास को कम करता है या तनाव को बढ़ाता है या व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन में सफलता लाती है? इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर है या व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफलता लाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संचार में सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? यह संदेश को अव्यवस्थित करता है या संवाद की गुणवत्ता बढ़ाता है या सिर्फ वक्ता के विचारों को महत्वपूर्ण बनाता है या इसका कोई महत्व नहीं है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यह संवाद की गुणवत्ता बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में लचीलापन का क्या महत्व है? या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है या मानसिक स्थिरता में मदद करता है या एक व्यक्ति को कमजोर बनाता है? इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है या मानसिक स्थिरता में मदद करता है, मानसिक स्थिरता में मदद करता है। अगला प्रश्न है, संचार में सकारात्मक शरीर भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है? यह संवाद को प्रभावी बनाती है या संदेश को अस्पष्ट कर देती है या श्रोताओं को भ्रमित करती है? इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। यह संवाद को प्रभावी बनाती है, यह संवाद को प्रभावी बनाती है। अगला, व्यक्तित्व क्या व्यक्तित्व के विकास में समय का प्रबंधन क्यों जरूरी है? यह काम को तेज करता है या आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तनाव कम करता है या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर है यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। अगला प्रश्न है कि संचार में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? यह संचार की प्रक्रिया को धीमा कर देती है या संचार को दो तरफा और अधिक प्रभावी बनाती है? इसका कोई महत्व नहीं होता है या केवल वक्ता को ध्यान में रखती है? तो इसका सही आंसर है यह संचार को दो तरफा और अधिक प्रभावी बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, व्यक्तित्व विकास में संरचनात्मकता का क्या प्रभाव होता है? यह संचार में बाधा डालती है या विचारशीलता को बढ़ाती है या किसी भी बदलाव को नकारात्मक बनाती है? इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो सही आंसर है या विचारशीलता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संचार में वास्तविकता का क्या महत्व? संचार में वास्तविकता का क्या महत्व? या संदेश को स्पष्ट और प्रामाणिक बनाता है या संचार को अधिक भावुक बनाता है या संवाद को कमजोर कर देती है? इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर है या संदेश को स्पष्ट और प्रामाणिक बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व विकास में आत्मप्रेरणा का क्या प्रभाव होता है? यह आत्मविश्वास को कम करता है या कार्यों में देरी कर देती है? इसका आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि करती है? इसका कोई प्रभाव नहीं होता। यह आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि करती है, आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। संचार में क्या है? संचार में किसी व्यक्ति की स्थिति का क्या असर पड़ता है? या केवल उसके शारीरिक हाव भाव को प्रभावित करता है या संचार की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है? इसका कोई असर नहीं होगा
या संचार को धीमा कर देती है। तो इसका सही आंसर है या संचार की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। ठीक, संचार की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है व्यक्तित्व। क्या है, व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक आत्मनिर्भरता का क्या महत्व है? या दूसरों से पूरी तरह से अलग रहता है, या मानसिक शांति और आत्मसंयम बढ़ाता है, या केवल शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर है या मानसिक शांति और आत्मसंयम बढ़ाता है, मानसिक शांति और आत्मसंयम बढ़ाता है। अगला प्रश्न है संचार में सकारात्मकता का क्या असर होता है? यह संदेश को नकारात्मक बना देती है, या संचार को उत्साह और ऊर्जा से भर देती है, इसका कोई असर नहीं होता है, या संवाद को अव्यवस्थित कर देती है। तो इसका सही आंसर है या संचार को उत्साह और ऊर्जा से भर देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में आत्मनिरीक्षण का क्या महत्व है? या केवल आत्म मूल्यांकन से जुड़ा, या एक व्यक्ति को समझने में मदद करता है और सुधार की दिशा दिखाता है, या किसी भी बदलाव को नकारात्मक बनाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर है या एक व्यक्ति को समझने में मदद करता और सुधार करने की दिशा दिखाता है। अगला प्रश्न है संचार में शारीरिक हाव भाव का क्या महत्व है? या केवल शब्दों के साथ संवाद में जोड़ता है, या संवाद को रुकावट में बदल देता है, इसका कोई महत्व नहीं होता, या केवल वक्ता के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सही आंसर है या केवल शब्दों के साथ संवाद जोड़ देता है। अगला प्रश्न देखेंगे व्यक्तित्व के विकास। क्या है, व्यक्तित्व के विकास में समझदारी का क्या महत्व है? या व्यक्ति को अधिक समझदार बनाती है, संवाद में बाधा डालती है, या शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाती है, इसका कोई महत्व नहीं है। सही आंसर है या व्यक्ति को अधिक समझदार बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है संचार में अस्पष्टता का क्या प्रभाव पड़ता है? या संचार को जटिल बना देती है, या श्रोताओं को भ्रमित करती है, या संदेश को जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंचाती है, इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर है या संदेश को जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंचाती है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में प्रेरणा का क्या प्रभाव होता है? या किसी भी बदलाव को नकारात्मक बनाती है, या आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को बढ़ाती है, या संचार में अवरोध डालती है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। सही आंसर है या आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को बढ़ाती है, अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है संचार में व्यक्तिगतता में क्या अर्थ है? व्यक्तिगतता का क्या अर्थ है? संदेश को संक्षिप्त करना, संदेश को सीधे और व्यक्तिगत तरीके से पेश करना, तीसरा है कि संदेश को सामूहिकरण के माध्यम से भेजना है, चौथा इसका कोई खास महत्व नहीं होता। सही आंसर है संदेश को सीधे व्यक्तिगत तरीके से पेश करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न व्यक्तित्व के विकास में समय का सम्मान का क्या महत्व है? समय सम्मान का क्या महत्व है? या किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करना, या कार्यों को प्राथमिकता देने और समय को सही उपयोग करने में मदद करता है, या आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है, या इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर जो होगा वह या कार्यों को प्राथमिकता देने में और समय को सही उपयोग करने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है या संचार में प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है? संचार में फीडबैक का क्या असर होता है? या संचार को बेमानी बना देती है, या संचार को सक्रिय और प्रभावी बनाती है, या इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, या केवल वक्ता को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर है या संचार को सक्रिय और प्रभावी बनाती है। अगला है कि व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है? पहला, या केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, या आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि करता है, या किसी भी तरीके के व्यक्तित्व पर असर नहीं डालता, इसका कोई असर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है यह आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संचार में लक्ष्य का क्या महत्व? या संचार को दिशा देता है, या संचार को आत्मनियंत्रित बना देता है, या केवल वक्ता के लिए जरूरी होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसका सही आंसर है या संचार को दिशा देता है। अगला प्रश्न देखेंगे व्यक्तित्व के विकास में कृतज्ञता का क्या प्रभाव है? यह आत्मसंयम को बढ़ाता है, या व्यक्तित्व को नकारात्मक बनाता है, या सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसका सही आंसर है सामाजिक प्रबंधों को मजबूत करता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न, संचार में दृष्टिकोण, क्या संचार में दृष्टिकोण का क्या महत्व है? यह केवल वक्ता के विचारों को दर्शाता है या श्रोताओं को भ्रमित करता है या संवाद को प्रभावी और समझदारी से भर देता है या इसका कोई महत्व नहीं होता? सही आंसर है, यह संवाद को प्रभावी तरीके से और समझदारी से भर देता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्तित्व के विकास में सक्रियता का क्या असर होता है? यह आत्मविश्वास को कम करती है या मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकास को बढ़ाती है या काम को धीमा करती है? इसका कोई असर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी बी ऑप्शन, या मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकास को बढ़ाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संचार में रचनात्मकता का क्या प्रभाव होता है? यह संवाद में नकारात्मकता बना देती है या श्रोताओं को रुचिकर और प्रेरणादायक बनाती है? इसका कोई प्रभाव नहीं होता है या संचार को अस्पष्ट बनाती है? तो इसका सही आंसर जो है, यह श्रोताओं को रुचिकर और प्रेरणादायक बनाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास, क्या है व्यक्तित्व विकास में कड़ी मेहनत का क्या महत्व है? या केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है या सफलता प्राप्त करने में मदद करता है या व्यक्तित्व को नकारात्मक बनाता है या इसका कोई प्रभाव नहीं होता है? तो सही आंसर है, या सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, संचार में दूसरों की सुनवाई का क्या महत्व है? यह केवल वक्ता की क्षमता को बढ़ाती है या श्रोताओं के विचारों और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है? इसका कोई असर नहीं होता है या संचार में रुकावट डालती है? सही आंसर है, या श्रोताओं के विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के विकास में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का क्या असर होता है? पहला है कि केवल दूसरों से तुलना करने में मदद करती है। दूसरा, या आत्मविश्वास में प्रेरणा को बढ़ाती है। तीसरा, या केवल मानसिक थकावट पैदा करती है। चौथा, इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर है, या आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न जो है, संचार में वास्तविकता का क्या महत्व है? संचार में वास्तविकता का क्या महत्व है? यह संचार को आकर्षक बनाती है या संदेश को प्रामाणिक और स्पष्ट बनाती है? संवाद को नीरस बना देती है? इसका कोई असर नहीं होता। तो यह सही आंसर है, यह संदेश को प्रामाणिक और स्पष्ट बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व, क्या व्यक्तित्व के विकास में नैतिकता का क्या महत्व है? या व्यक्तित्व में घमंड पैदा करती है या आत्मनिर्णय को मजबूती देती है या रिश्तों को कमज़ोर बनाती है? इसका कोई असर नहीं होगा। यह आत्मनिर्णय को मजबूत बनाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या संचार में सकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या असर होता है? यह संचार को धीमा कर देती है या श्रोताओं और अधिक प्रेरित करती है? संवाद को जटिल बना देती है? इसका कोई असर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है, यह श्रोताओं को और अधिक प्रेरित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, व्यक्तित्व विकास में दृढ़ता का क्या महाप्रभाव है? यह केवल आत्मसंयम को प्रभावित करती है या आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाती है या केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है? इसका कोई असर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है, या आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, जो संचार में समानता का क्या महत्व है? यह संचार को संयमित बनाती है या श्रोताओं के बीच समान विचार और समझ बनाती है? इसका कोई असर नहीं होता या संवाद को जटिल बना देती है? सही आंसर है, या श्रोताओं के बीच समान विचार और समझ बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में स्वयं से प्रेम का क्या महत्व है? यह आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है या मानसिक शांति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है या आत्मविश्वास को कम कर देती है? इसका कोई असर नहीं होता। तो यह आत्मविश्वास को बढ़ाती है। चलिए अगला प्रश्न है, संचार में दूसरों की प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? यह संचार की प्रक्रिया को धीमा कर देती है या संवाद को बेहतर बनाती है और सुधार की दिशा दिखाती है? इसका कोई असर नहीं होता या केवल वक्ता के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है? सही आंसर है, यह संवाद को बेहतर बनाती है और सुधार की दिशा दिखाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तित्व के विकास में इच्छा शक्ति का क्या प्रभाव है? यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है या आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है? इसका कोई असर नहीं होता
या व्यक्तित्व को नकारात्मक बनाती है, या आत्मनिर्भरता और निर्णय में की क्षमता को बढ़ाती है। सही आंसर है, या आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता को बढ़ाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में कर रहे होंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।